Hello students, welcome to English class. Today we are going to discuss about future tense. हमने हमारी पिछली क्लासेज में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कर लिया है। आगे अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यदि बात करें हम इसकी पहचान की हिंदी में तो गा, गे, गी इत्यादि सेंटेंस के लास्ट में आएगा। इंग्लिश में पहचान की बात करें, मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल और शैल। रूल्स में ए, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस बनाते समय हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, पिछले जो दोनों टेंस थे पास्ट और प्रेजेंट, उसमें हम सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, नंबर 1, आई और वी सब्जेक्ट होने पर, आई और वी सब्जेक्ट होने पर हम शैल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और बाकी अन्य कोई भी वो सब्जेक्ट होगा वहां पर हम विल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल। कौन से सब्जेक्ट होंगे? आई और वी। तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आई शैल राइट ए स्टोरी। वी शैल प्ले हॉकी। पॉइंट सेकंड, अन्य कोई भी सब्जेक्ट होगा, अन्य कोई भी सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि एग्जांपल्स की बात करें, ही विल टीच इंग्लिश, she will cook food, they will speak English। ये सिंपल सेंटेंसेस बनाना कंप्लीट हुआ। बी, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ही विल नॉट वॉश माई क्लोथ्स, they will not go to school tomorrow। I shall not punish them। C, interrogative। सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय निम्न फॉर्मूला काम में लेंगे, विल या शैल स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। शैल वी गो टू school tomorrow। Will he teach us
इंग्लिश। विल यू प्ले हॉकी। अब हम बात करते हैं डी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय फॉर्मूला यही काम में आएगा, सब्जेक्ट के साथ नोट लगा देंगे। अब देखो आगे वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। शैल वी नोट गो टू स्कूल टुमारो, विल ही नोट टीच अस इंग्लिश, और विल यू नोट प्ले हॉकी। ये अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या करना है। यदि किसी सेंटेंस में टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, द कमिंग डे, द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे और इन फ्यूचर यदि होंगे तो हम क्या करेंगे, वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। I shall visit Taj Mahal the next year. Visit he will teach English the next day. ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टेंस अपन बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। अब ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में विल और शैल रहेंगे, तो आई के साथ और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। बार बार ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है। इसमें विल और शैल के साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा और आईएनजी वाली फॉर्म लग जाएगी। पहचान हिंदी की बात करें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि। सिंपल सेंटेंसेस बनाने का जो फॉर्मूला है वो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से एक प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ही विल बी रीडिंग इंग्लिश। I shall be playing hockey. They will be going to school. Next, negative sentences. Negative sentences. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। शी विल नॉट बी सिंगिंग songs
I shall not be reading a novel. They will not be running in the playground. C. Interrogative. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय आपको पता है हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगाते हैं, विल और सेल स्टार्टिंग में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। विल द टीचर बी टीचिंग in the class, in the class. Shall I be reading a novel? In the class. Will they be playing hockey at this time in future? अब नेक्स्ट है डी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला यही काम में आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, जैसे हम पीछे लगाते आ रहे हैं। विल शैल प्लस क्या हो जाएगा, नोट। अब इसका बनाए, विल द टीचर नोट, नेक्स्ट शैल आई नोट बी रीडिंग, और विल दे नोट बी प्लेइंग। इसी प्रकार WH वर्ड्स वाले सेंटेंसेस यदि बनाने हैं तो WH वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा। ये रूल्स के अनुसार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसमें हमें ध्यान रखना है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम जैसे, फ्यूचर टाइम जैसे टुमारो, टुमारो, द नेक्स्ट डे, डे, द फॉलोइंग, फॉलोइंग डे, द कमिंग, कमिंग डे, इन फ्यूचर इत्यादि आए तो वहां पे हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ध्यान रखने वाली बात क्या है, सेंटेंस में आपको मिलेगा एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट और उसके बाद फ्यूचर टाइम, जैसा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में था। फ्यूचर टाइम कौन सा होगा, टुमारो हो सकता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग डे, द कमिंग डे और इन फ्यूचर। एग्जाम्पल्स की बात करें, शी विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स एट दिस मोमेंट
moment tomorrow. They will be playing hockey at this time in future. I shall be writing a story at this time next year. ये फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हुए।